हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक बच्चों हमने अपने एक्सरसाइज 5.3 से पहले 5 क्वेश्चन हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर बच्चों हमने क्वेश्चन के अंदर अपना क्या निकालना सीखा था, कॉन्जुगेट हम कैसे निकालते हैं, ये बात बच्चों हमने वहाँ अपनी पढ़ी थी। अब देखो अगला जो अपना यहाँ पे टॉपिक बनता है, टॉपिक है मॉडुलस का। अब क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने ये बोल दिया कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे इन कॉम्प्लेक्स नंबरों का अपना क्या हमें फाइंड आउट करना बच्चों, मॉडुलस निकालना। तो ये बताओ, अगर मॉडुलस में फाइंड आउट करना है तो मॉडुलस निकालना बच्चों हमने सीखा था, क्या फॉर्मूला हमने वहाँ पे पढ़ा था। अगर मान लिया हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, z इज इक्वल टू में ये आ गया a प्लस आयोटा b, तो इस केस में जो अपने पे मोड ऑफ z बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने वहाँ अपना पढ़ा था। तो देखो एक बार, हाँ साथ के साथ बच्चों हमने वहाँ पे मॉडुलस की हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। तो सबसे पहले जिस बच्चे ने वो लेक्चर नहीं किया है, ये करने से पहले एक बार वो लेक्चर पूरा देखें। जो अपने मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ है उनको बच्चों बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखो एक बार, यहाँ पर जो अपना क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया, क्या लिखा हुआ है, हमारे पास ये नंबर गिवन है 3 आयोटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों मैं इसको यहाँ पे अपना z के बराबर मान लेता हूँ। आइए बात समझ में। अब इसका मैं अपना मोड निकालना है। तो देखो बच्चों, मोड निकालने का अपने यहाँ पे 2 मेथड रहेंगे। सबसे पहला, या तो एक काम करो बच्चों, पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखो। आई बात समझ में। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आते ही फॉर्मूला अपना वहाँ पे यूज करवा दियो, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर। या फिर एक प्रॉपर्टी बच्चों मैंने आपको समझाई थी, अगर मान लिया हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आ गया, मान लीजिए यही हमारे पास x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। तो मैंने बच्चों आपको यह समझाया था कि हम वहां पे मोड लेके स्क्वायर लें या फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर लेके मोड लें, तो वैल्यू बच्चों हमारी हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। आइए बात समझ में। तो देखो एक बार, इस प्रॉपर्टी का मैं अपना यूज कर लेता हूं। देखो बच्चों, मैं अपना क्या निकालना है, हमें निकालना मोड ऑफ z। तो ये बताओ, मोड ऑफ z इज इक्वल टू में क्या बनेगा, मोड ऑफ 3 आयोटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका मोड आएगा। आइए बात समझ में। अच्छा ये बताओ बच्चों, हमने वहां पे ये बात सीखी थी कि पहले स्क्वायर लेके मोड लो या फिर मोड लेके इसका अपना यहाँ पे स्क्वायर लो, वैल्यू बच्चों हमारी हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। देखिए एक बार, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखवा दूं कि पहले काम करो, इसका मोड हम बच्चों पहले निकाल लेते हैं, मोड ऑफ 3 आयोटा माइनस 1, पहले हमने इसका मोड ले लिया और बाद में इसका मैं अपना क्या करवा देंगे, स्क्वायर करवा देंगे। आइए बात समझ में। मोड इसका हम कैसे निकालेंगे, देखो एक बार, रूट के अंदर हमने फॉर्मूला अपना बच्चों पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है, रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजनरी पार्ट हमारे पास बच्चों यहाँ पे अपना क्या आ गया, 3, तो यहाँ पे हम क्या लिखवा देंगे, 3 का स्क्वायर। तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी, देखो एक बार। अच्छा इस पूरे का हमारा यहाँ पे क्या स्क्वायर भी है ना, तो ये बताओ स्क्वायर से स्क्वायर रूट अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा ना। अब यहाँ पे ये बताओ, माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ गया अपना, 1 प्लस 3 का स्क्वायर हमारा कितना बनेगा बच्चों, 9, एंड 9 प्लस 1 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 10। और यहाँ पर हमने अपनी किस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया, रीजन अपना ये दे दियो, बिकॉज मोड ऑफ z का स्क्वायर हमारा किसके बराबर होगा बच्चों, z स्क्वायर का मोड, वैल्यू हमारी हमेशा क्या होती है, सेम होती है। यानी कहने की बात क्या है, हम वहाँ पे z का स्क्वायर करवा के मोड लें या फिर मोड लेके उसका वहाँ पे स्क्वायर करवाएं, तो वैल्यू बच्चों हमारी रिमेन्स सेम रहेगी, उसमें वैल्यू में हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा। आइए बात समझ में। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो, या फिर अगर आप ऐसे सोल्व ना करना चाहो तो पहले एक काम करो, इसको अपना यहाँ पे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखवाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो बच्चों हम कैसे लिखवाएंगे, ये बताओ। इसका हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, एक और मेथड देखो एक बार इसका, और के अंदर एक काम करो, फॉर्मूला यूज करवा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, a स्क्वायर, तो 9 आयोटा स्क्वायर आ गया, प्लस बी स्क्वायर 1 आएगा, एंड माइनस का 2ab करेंगे तो माइनस का 6 आयोटा बनेगा। बोलो ये बात आई समझ में। सोल्व करो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -9 हो गया, ये -1 होती है, तो माइनस का 9 और प्लस का 1, वैल्यू हमारी क्या बनेगी, माइनस का 8 माइनस का 6 आयोटा, ये बनेगा ना बच्चों। अब ये बताओ हमें क्या निकालना, मोड ऑफ z निकालना है। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर कितना आएगा, 64 प्लस इमेजनरी पार्ट -6 आएगा ना, और -6 का स्क्वायर हमारा यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, अपना 36 बनेगा। अब ये बताओ 64 प्लस का 36, वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 100, और 100 का यहाँ पे स्क्वायर रूट हमारा कितना आ जाएगा, 10। यही बात हमें यहाँ पे अपनी फाइंड आउट करवानी थी, करवा सकते हो ना। तो ये है बच्चों अपने यहाँ पे पार्ट फर्स्ट, या तो इस मेथड से करो, पहले मोड निकाल के स्क्वायर करवाओ, या फिर पहले इसको अपने यहाँ पे बच्चों स्क्वायर खोल लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ और बाद में उसका हम अपना क्या निकाल ले, मोड निकाल ले, वो आपकी मर्जी है। दोनों में से आप यहाँ पे कौन सा ही तरीका यूज करवा सकते हो जाएगा ना। तो देखो बच्चों, अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो ये था अपना यहाँ पे पार्ट फर्स्ट। उसके बाद आगे हम चलते हैं अपना सेकंड पार्ट के ऊपर। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट।
अब देखो बच्चों सेकंड पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया, ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, यहाँ पर दो नंबर बच्चों मल्टीप्लाई में बोल दिए, क्या आ गया 3 + 4 आयोटा इंटू में 4 + आयोटा। अच्छा ये बताओ, एक प्रॉपर्टी बच्चों मैंने आपको वहाँ पे ये भी बताई थी, अगर मान लिया हमारे कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में गिवन है और उनका बच्चों में क्या निकालना है, मोड निकालना है। अगर हमें इनका मोड निकालना तो इसको हम कैसे लिखवा सकते हैं, एक काम करो, Z1 का मोड अलग और इंटू में Z2 का मोड अलग, ये प्रॉपर्टी याद होगी। तो एक काम करो, देखो बच्चों इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने के अपने यहाँ पे दो मेथड है। देखो एक बार इन्होंने ये बोल दिया कि फाइंड द मोड ऑफ Z। अब Z की वैल्यू हमारे पास ये है ना 3 + 4 आयोटा इंटू में 4 + आयोटा, और इनका बच्चों में अपना क्या निकालना, मोड निकालना है। अच्छा ये बताओ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे मल्टीप्लाई में और पूरे का मोड लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं कि इसका मोड अलग इंटू में उसका मोड अलग, तो बताओ बच्चों वैल्यू के अंदर हमारा कोई भी चेंज होगा क्या, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी अपनी पढ़ रखी है। बोलो ये बात आई समझ में। तो एक काम करो, इसका मोड हम कैसे निकालेंगे, मोड निकालना हमने सीखा है, रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर 9 प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर हमारा क्या बनेगा बच्चों 16। इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी रूट के अंदर, कि ना देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए और क्वेश्चन भी अपना यहाँ पे सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखना एक बार, रियल पार्ट का स्क्वायर हमारा कितना बनेगा बच्चों 16, और प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 1 आएगा। अब ये बताओ 16 + 9 कितना आएगा 25 का रूट हमारे पास कितना आ गया बच्चों 5 आ गया, और 16 + 1 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 17। तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ पे 5 इंटू में √17। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो। हाँ अगर ऐसे ना करना चाहो तो सेकंड मेथड क्या बोला है कि पहले आप एक काम कर लिया करो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों अपने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखवाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखवाएंगे, देखो एक बार एक काम करो, पहले आप अपनी मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी करवा सकते हो कि पहले इनकी मल्टीप्लाई करवा दो, जो वैल्यू आएगी उसका वहां पे मोड निकाल लेंगे। देखो एक बार पहले Z को थोड़ा सोल्व कर लो मल्टीप्लाई करवा के, तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी 12 प्लस का 3 आयोटा प्लस का 16 आयोटा, कितना आ गया बच्चों 19 आयोटा। आइए बात समझ में, 3 प्लस का 16 कितना बन गया अपना 19 आयोटा, और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, एंड 12 माइनस का 4 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 8। आइए बात समझ में, अब आगे सोल्व अपने आप ही करना, वैल्यू हमारी सेम आ जाएगी, करवा सकते हो। तो ये था बच्चों अपना यहाँ से पार्ट सेकेंड। उसके बाद आगे हम चलते हैं अपने यहाँ पे थर्ड पार्ट के ऊपर। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट, देखो बच्चों थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन बच्चों क्या आ गया 1 में 2 माइनस का 3 आयोटा। आइए बात समझ में। अच्छा ये बताओ इसका हमें मोड निकालना है, तो देखो बच्चों हम यहाँ पे डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर दो नंबर अपने डिवाइड में भी आ जाए तो हम ऊपर वाले का मोड अलग करवा सकते हैं और नीचे वाले का मोड अलग। क्योंकि प्रॉपर्टी बच्चों हमने ये भी पढ़ी थी, अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे डिवाइड में है तो इसको हम क्या लिखवा सकते हैं कि ऊपर वाले का मोड अलग और बाई में नीचे वाले का मोड अलग। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। तो देखो एक बार अच्छा ये बताओ इसका हमें मोड निकालना है, तो मोड ऑफ Z की वैल्यू बताओ बच्चों हमारे पास क्या है 1 में 2 माइनस का 3 आयोटा। अब एक काम करो, अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं कि 1 का मोड तो अलग और बाई में 2 माइनस 3 आयोटा का मोड बच्चों अपने यहाँ पे अलग, तो बताओ वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज होगा क्या। अब देखो एक बार 1 तो हमारी एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी एक रियल नंबर है, और 1 का मोड हमारे यहाँ पे कितना बनता बच्चों 1 ही बनेगा। अगर अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो आउटपुट में क्या मिल जाएगा पॉजिटिव, पता होगा। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर 4 प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, वैल्यू अपनी क्या बनेगी बच्चों 9 + 4 वैल्यू हमारी कितनी आ गई 13। तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी 1/√13। अगर इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करना चाहो तो √13 से मल्टीप्लाई और √13 से डिवाइड, अपनी वैल्यू आ जाएगी, करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों अपने यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट थर्ड। तो देखो अगर यहाँ पे कोई भी डाउट है तो अगर मॉडुलस कभी भी फाइंड आउट करना पड़ जाए करवा सकते हो ना। अब देखो एक बार इसका जो अपना अगला पार्ट है, पार्ट फोर्थ में पढ़ो एक बार। पार्ट फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, ये बोल दिया कि यहाँ पर हमारे बच्चों दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में आ गए, कितना आ गया 2 + 3 आयोटा तो ऊपर है, और बाई में क्या लिखा हुआ है -5 -4 आयोटा। देखो एक बार अच्छा ये बताओ, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे डिवाइड में आ जाए तो सेम प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको बताई थी, क्या प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, अगर ऐसा कभी भी आ जाए कि Z1 बाई में Z2 का मोड, तो इसको हम क्या लिखवा सकते हैं बच्चों Z1 का मोड अलग
और बाई में अपना Z2 का मोड अलग। याद हो गई? तो इस प्रॉपर्टी का अपना यहाँ पे यूज करो। देखो एक बार हमें यहाँ पे अपना निकालना बच्चों मोड ऑफ Z। क्या लिखवाएंगे? तो पूरे का मोड ना, Z की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 + 3 आयोटा, और बाई में वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों -5 - 4 आयोटा। अब एक काम करो, ऊपर वाले का तो मोड अलग और नीचे वाले का अपना मोड बच्चों अलग, -5 - 4 आयोटा। अब देखो सोल्व करेंगे। अब सोल्व करने का तरीका हमने क्या पढ़ा? देखो एक बार सबसे पहले काम करो, ऊपर वाले का अपने यहाँ पे मोड करवा दो। अगर ऊपर वाले का मोड करेंगे तो रूट के अंदर क्या सीखा हमने? रियल पार्ट का स्क्वायर 4 आएगा प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर 9 बनेगा, और बाई में वैल्यू देखना बच्चों एक बार, -5 का स्क्वायर 25 आ गया और प्लस -4 का स्क्वायर वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 16। अगर आगे सोल्व करेंगे तो ऊपर तो हमारा बनेगा बच्चों √13 और बाई में वैल्यू देखो एक बार। अच्छा ये बताओ 25 प्लस का 16 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? √41। तो आंसर हमारा कितना आ गया बच्चों? √13 बाई में 41। तो देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों अपने यहाँ पे पार्ट 4। उसके बाद पार्ट 5 की अपनी यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ो। अब देखो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे बिल्कुल ऐसे, ये मोड निकालना है तो देखो बड़ा आसान काम है। अब देखो एक बार अगले क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल दिया बच्चों? पार्ट 5 में ये लिखा हुआ है कि Z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। क्या दे रखा है? 1 + आयोटा इंटू में 2 + आयोटा आ गया, और बाई में वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 3 + आयोटा आ गया। देखो वही चीज सोल्व करने के दो तरीके, या तो एक काम करो बच्चों पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, आइए बात समझ में, या फिर दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी है? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे कभी भी मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में, देखो मल्टीप्लाई के लिए भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, Z1 इंटू में Z2 का मोड है, तो हम क्या लिखवा सकते हैं कि Z1 का मोड अलग और इंटू में Z2 का अपना मोड है अलग। या फिर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी डिवाइड में है तो भी बच्चों हमने यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि Z1 का मोड अलग बाई में Z2 का मोड है अलग। याद होगा सभी को? अब देखो एक बार यहाँ पे हमारे पास देखो बच्चों ऊपर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में आ गए और नीचे एक डिवाइड में आ गया। कोई बात नहीं, देखो मल्टीप्लाई में भी मोड अपना अलग हो जाता है और डिवाइड में भी अलग हो जाता है, ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, हमें अपना बच्चों फाइंड आउट करना मोड ऑफ Z। कैसे निकालेंगे? देखो एक बार अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाओगे तो लंबा पड़ेगा, पहले इनकी मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी डिवाइड में बनेंगे, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। अब डिवाइड में बनेंगे तो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, नीचे वाले के अंदर बीच का साइन चेंज, उसी नंबर से मल्टीप्लाई और उसी नंबर से डिवाइड, तो वो लंबा पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। अगर सोल्व करोगे तो कैलकुलेशन हमारी थोड़ी लंबी आएगी, तो इससे अच्छा अपने यहाँ पे डायरेक्ट इन प्रॉपर्टीज का यूज करो। देखो क्योंकि इन्होंने ये तो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है ना कि इनको हमें पहले a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है और बाद में हमें अपने मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन्होंने डायरेक्ट ये बोला है कि फाइंड द मॉडुलस, हमें बच्चों अपने यहाँ पे मॉडुलस निकालना है। तो सबसे बेस्ट अपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज का यूज करो, बस प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो एक बार मोड के अंदर क्या लिखा हो, कॉम्प्लेक्स नंबर अपना 1 + आयोटा इंटू में 2 + आयोटा और बाई में वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों 3 + आयोटा आ गया। बोलो ये बात आई समझ में? करवाओ सोल्व। अब ये बताओ तो मोड ऑफ Z इज इक्वल टू में, अच्छा ये बताओ मोड को अलग करवा दें तो एक काम करो बच्चों, इसका मोड अलग, 1 + आयोटा का मोड अपना अलग, 2 + आयोटा का मोड अपना यहाँ पे अलग और बाई वाले का मोड अपना यहाँ पे अलग। बोलो ये बात आई समझ में? अब एक काम करो मोड का अपने यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो, इसके मोड की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या आएगी, रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर 1 प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा ना, इंटू में अगेन रूट के अंदर 2 का स्क्वायर बच्चों अपना 4 बनेगा प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर 1 आएगा और बाई में देखना एक बार रूट के अंदर। अच्छा ये बताओ बच्चों 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 और प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर हमारा यहाँ पे क्या बनेगा 1 बनेगा। अब करवा दो सोल्व। देखो एक बार, अच्छा ये बताओ 1 + 1 कितना आ गया 2, अब ये तो हमारा हो गया √2 और ये कितना आ गया √5, √2 इंटू में √5 वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों √10 और बाई में हमारा देखना एक बार 9 + 1 कितना आ गया 10 आ गया। अब √10 बाई में √10 कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू हमारी क्या बनेगी 1, आंसर आ जाएगा अपना। तो देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। तो ये था अपना यहाँ पे पार्ट 5। उसके बाद आगे हम चलते अपना यहाँ पे पार्ट 6 के ऊपर। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों पार्ट 6 में इन्होंने ये बोल दिया कि यहाँ पर अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है Z नाम दे दें, वैल्यू क्या दे रखी देखो एक बार, जिसका हमें मोड निकालना है। क्या लिखा हुआ है 1 बाई में 1 माइनस का 2 आयोटा प्लस 3 बाई में 1 प्लस आयोटा और इंटू में कितना आ गया अपने यहाँ पे 3 + 4 आयोटा और बाई में आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे 2 माइनस का 4 आयोटा। ये वैल्यू बच्चों हमारे पास गिवन है, ठीक है ना। अब देखो एक बार पहले काम करो, इसको हम थोड़ा सा अपना सोल्व कर लेते हैं। देखो एक बार Z इज इक्वल टू, पहले देखो बच्चों
यहां पर हमारी ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस में है। अगर प्लस में हो तो हमने ये नहीं पढ़ा था कि मोड ऑफ Z1 प्लस का मोड ऑफ Z2, प्रॉपर्टी देखना बच्चों, मैंने यहां पे आपको ये नहीं बोला था कि इसकी वैल्यू हमारी इसके बराबर होगी, ये बराबर नहीं होती। इस केस में हम यहाँ पे मोड को ऐसे अलग नहीं करवा सकते, इस चीज का ध्यान रखोगे। आइए बात समझ में। अब देखो अगर प्लस में है तो पहले इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो ये बताओ बच्चों, यहां से जो हमारी एलसीएम की वैल्यू आनी है क्या बनेगी, देखो एक बार, एक तो आएगा 1 माइनस का 2 आयोटा, इनटू में बनेगा अपना 1 प्लस आयोटा, और ऊपर देखो एक बार यहाँ पे आ गया 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बचेगी, प्लस का 3 माइनस का 6 आयोटा, और इनटू में क्या लिखा हुआ है 3 प्लस 4 आयोटा, और बाई में अपना आ गया बच्चों 2 माइनस का 4 आयोटा। ये बनेगा ना। अब एक काम करो, ऊपर वैल्यू देखो हमारे पास क्या आ गई, Z इज इक्वल टू में देखना एक बार, 3 प्लस 1 कितना आएगा 4 आयोटा, माइनस का 6 आयोटा, माइनस का 5 आयोटा, और इनटू में वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 प्लस 4 आयोटा, और बाई में वैल्यू हमारी देखो बच्चों एक बार, बाई में अपने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में लिखवाओ, फिर कितना आ गया। अच्छा ये बताओ 1 माइनस का 2 आयोटा तो ये है, 1 प्लस आयोटा ये है। अगर मैं बच्चों यहां से अपना 2 बाहर कॉमन ले लूं तो ये भी कितना बनेगा 1 माइनस का 2 आयोटा। चलो हम कॉमन नहीं लेते, उसका मॉडल अलग से वहां पे निकाल ही लेंगे। तो वहां पे क्या लिखा हुआ 2 माइनस का 4 आयोटा, ये तीनों हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में ही लिखवा दिए। अब देखो बच्चों हमें क्या निकालना, मोड ऑफ Z। तो देखो एक बार, तो इस पूरे का हमें क्या लिखवाना पड़ेगा, मोड। तो एक काम करो, इसका मोड अलग, इसका बच्चों अपना मोड है अलग, इसका मोड अलग, और बाई में देखना एक बार, इसका मोड अलग, इनटू में 1 प्लस आयोटा का मोड अलग, और इनटू में बच्चों अपने यहाँ पे 2 माइनस 4 आयोटा का मोड है अलग। बोलो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो बोलो बच्चों, ये बात आई समझ में। अब एक काम करो, आगे इसको पूरा सोल्व करो। तो मोड ऑफ Z इज इक्वल टू में क्या वैल्यू बनेगी, देखो एक बार। अच्छा ये बताओ, इसका मोड सोल्व करना तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये बनेगा हमारा 16 प्लस का 25, इनटू में रूट के अंदर देखो बच्चों एक बार 9 प्लस 16 ये आ गया, और बाई में वैल्यू हमारे पास हमें क्या मिलेगी, देखो एक बार। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 1 माइनस का 2 आयोटा है ना, इसका मोड, तो रूट ऑफ वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1 प्लस 4, इनटू में अगेन रूट के अंदर यहाँ पे देखना बच्चों एक बार 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस 1 आएगा ना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर, और यहाँ पे देखना एक बार रियल पार्ट का स्क्वायर 4 आएगा, और इमेजरी पार्ट का स्क्वायर वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 16 बनेगी। बोलो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो मोड ऑफ Z इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या बनेगी। देखो बच्चों हर नंबर का अपना यहाँ पे रूट है, अगर मैं सभी का रूट यहाँ पे एक साथ लिखवा दूं ताकि जो नंबर हमारे यहाँ पे अंदर कैंसिल आउट होंगे पहले हम उनको काट पीट के सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो एक बार 25 प्लस का 16 वैल्यू हमारे पास हमें क्या मिलेगी बच्चों 41, इनटू में 16 प्लस का 9 25 आ गया। अब बाई में देखो एक बार 4 प्लस 1 5, इनटू में 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे देखो बच्चों एक बार 16 प्लस 4 कितना आएगा हमारा यहाँ पे 20 आएगा। ये कैंसिल आउट, 5 5 जा 25, और ये 5 4 जा 20, कैंसिल हो गया ना। अब मोड ऑफ Z इज इक्वल टू में वैल्यू में क्या मिलेगी, देखो एक बार रूट के अंदर ऊपर तो आ गया बच्चों अपने यहाँ पे 41, और बाई में देखना एक बार 4 इंटू में 2 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 8, या फिर 8 को हम और क्या लिखवा सकते हैं 4 इंटू 2 ना, तो 2 तो अपने यहाँ पे बाहर अंदर एज इट इज आएगा, और 4 का रूट बाहर हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे भी लिखवा सकता हूँ कि 1/2 इंटू में रूट के अंदर 41/2। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो। तो ये था बच्चों अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है 6th। उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने ये बोल दिया कि हमारे पास यहाँ पे कुछ एक टर्म्स गिवन है, ठीक है ना। इनका मैं बच्चों अपना कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस दोनों चीजें मैं यहाँ पे अपनी फाइंड आउट करवानी है, ठीक है ना। तो देखो एक बार सबसे पहले जो अपने यहाँ पे पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले नंबर देखो बच्चों हमारा क्या गिवन है, जिसका हमें कॉन्जुगेट भी निकालना है और मोड भी निकालना है, ठीक है ना। अब देखो एक बार सबसे पहले नंबर को देखा करो। इस नंबर को बच्चों में अपना Z मान लेते हैं, लेट Z हमने अपना सपोज कर लिया। किसको क्या लिखा होगा उसको ध्यान से देखो एक बार। ये आ गया अपना 1 प्लस आयोटा क्यूब, बट बच्चों में आयोटा क्यूब की वैल्यू का तो हमें पता है, वैल्यू हमारे पास क्या होती है माइनस का आयोटा। पहले हम इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो एक बार माइनस साइन बार है, अंदर देखो बच्चों एक बार 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का भी हमें पता -1, तो माइनस का 3 बनेगा। यहाँ पे देखना एक बार प्लस 7 माइनस 9 आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 4 की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी बच्चों 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसको और आगे सोल्व करो, पूरा सोल्व किया करो बच्चों। देखो एक बार कितना बनेगा 1 माइनस आयोटा, 4 में से 3 गया 1,
7 माइनस का 9 माइनस का 2, आगे सोल्व करो एक बार, तो z इज इक्वल टू में वैल्यू में क्या मिलेगी, 1 से 1 अपना क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या गिवन है, माइनस का 2 माइनस का आयोटा। आइए बात समझ में, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखवा दूं तो बोलो बच्चों वैल्यू के अंदर हमारा कोई भी चेंज होगा क्या, दोनों एक ही तो बात है, बस हर जगह हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करवा दी। आयोटा स्क्वायर की जगह -1, आयोटा पर 4 की जगह 1 और आयोटा क्यूब की जगह माइनस का आयोटा, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए तो कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों हमारा कुछ ये बन गया, माइनस का 2 माइनस का आयोटा, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या बोला है कि यहां पर हमें बच्चों दो चीजें निकालनी। सबसे पहला काम फाइंड द कॉन्जुगेट, हमें यहाँ पे बच्चों z का कॉन्जुगेट निकालना है, तो ये साइन हमारा कॉन्जुगेट का होता है। तो देखो एक बार z हमारे पास क्या गिवन, माइनस का 2 माइनस आयोटा, इसका भी निकालना बच्चों अपना कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट हम कैसे निकालते हैं, हमने क्या पढ़ा है कि आयोटा के साथ अपना जो भी साइन है उस साइन को चेंज करवा दो, अगर माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी, माइनस का 2 और यहाँ पे वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी बच्चों, प्लस का आयोटा, आंसर आ गया। आइए बात समझ में, अब एक चीज और निकालनी, मोड ऑफ z, मॉडुलस भी निकालना है। अब ये बताओ बच्चों मॉडुलस हम कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर क्या सीखा है, रियल पार्ट का स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर बताओ बच्चों क्या आएगा, अपना 4 आएगा, प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर हमारा क्या बनेगा बच्चों 1, एंड 4 + 1 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, √5, आंसर। ये आ गया अपना कॉन्जुगेट और ये आ गया बच्चों अपना यहाँ पे मॉडुलस, और यही चीज हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करवानी थी, करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों अपने यहाँ पे पार्ट फर्स्ट। उसके बाद आगे आप पार्ट सेकंड की यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ोगे, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों पार्ट सेकंड में इन्होंने ये बोल दिया, क्या लिखा हो देखो एक बार, 7 प्लस आयोटा स्क्वायर, कितना आ गया 7 प्लस आयोटा स्क्वायर और इसका कॉन्जुगेट, ठीक है ना। पहले मैं इसको बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के आना है, लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले जो बोला उसको समझा करो, क्या लिखा होगी 7 प्लस आयोटा स्क्वायर और इसके ऊपर ये जो बार का साइन है ये अपना कॉन्जुगेट का साइन होता है बच्चों, ठीक है ना, प्लस आगे लिखा हुआ 6 माइनस आयोटा माइनस ऑफ 4 माइनस का 3 आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू बताओ बच्चों हमारी क्या रहेगी, माइनस का आयोटा। अगर मैं इसको यहाँ पे प्लस का 3 आयोटा लिखवा दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या, कि इसकी वैल्यू हमारी माइनस आयोटा आएगी, माइनस माइनस अपना क्या हो गया प्लस आयोटा। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब ये और बता दो, सबसे पहला काम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों ने अपना किसके बराबर मान लिया, z के बराबर। पहले काम करो, अगर हमें यहाँ पे z का मॉडुलस और कॉन्जुगेट दोनों चीजें निकालनी है तो पहले अपना यहाँ पे z को बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा करो। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों एक बार आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पढ़ रखी है, वैल्यू बताओ क्या रहेगी -1। अब ये बताओ 7 माइनस का 1 वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6। अब ये बोला कि 6 का कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट हमारा क्या होता है, आयोटा के साथ वाला साइन चेंज। क्या हमारे पास बच्चों यहाँ पे आयोटा के साथ कोई भी साइन है क्या, आयोटा ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 6 प्लस का 0 आयोटा लिखवा दूं कोई फर्क पड़ेगा। अब ये बताओ बच्चों 6 प्लस का 0 आयोटा का कॉन्जुगेट हमारा क्या आएगा 6 माइनस का 0 आयोटा। अब 0 आयोटा वहां पे लिखो या ना लिखो वैल्यू में कोई भी चेंज होगा क्या। अब देखो ये मतलब होता है कि आयोटा के साथ वाला साइन चेंज। अब यहाँ पे हमारा कहीं पे आयोटा है ही नहीं तो 6 का कॉन्जुगेट हमारा क्या आएगा बच्चों 6 ही आएगा। बोलो ये बात आई समझ में। प्लस आगे देखो एक बार यहाँ पे कितना बन गया 6 माइनस आयोटा अपना ये आ गया और यहाँ पे काम करो माइनस का तो 4 बनेगा और माइनस का क्या बनेगा बच्चों अपने यहाँ पे 3 आयोटा बनेगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो z इज इक्वल टू में देखो एक बार 6 प्लस 6 कितना आ गया 12, 12 माइनस का 4 क्या बनेगा बच्चों अपना 8 और माइनस का 3 आयोटा और माइनस का आयोटा तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों माइनस का 4 आयोटा। अब हमें क्या निकालना देखो दो चीजें निकालनी है, एक तो z कॉन्जुगेट वैल्यू हमारी क्या आ गई 8 प्लस का 4 आयोटा और एक मोड ऑफ z वैल्यू हमारी बताओ बच्चों क्या बनेगी रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 64 और प्लस में वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 16। बोलो ये बात आई समझ में। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 6 प्लस 4 10 और 6 प्लस 1 7 और एक कितना आ गया अपने यहाँ पे 8। आइए बात समझ में। और इसको बच्चों हम क्या लिखवा सकते हैं 16 पंजे 80 ना तो 16 का रूट 12 के हमारा क्या आ जाएगा 4 और अंदर हमारे यहाँ पे बचेगा रूट ऑफ 5 आंसर। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। बस पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हमारे यहाँ पे जिस भी फॉर्म में गिवन है पहले उसको बच्चों में थोड़ा सोल्व करवा के पहले में स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। आइए बात समझ में। स्टैंडर्ड फॉर्म में आती है उसका कॉन्जुगेट अलग से निकाल दो और मोड उसका अपना बच्चों वहाँ पे अलग से निकाल दो, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे देखो अपनी यहाँ पे पार्ट थर्ड की स्टेटमेंट पढ़ो। पार्ट थर्ड भी बच्चों हमारा कुछ ऐसा ही आ गया। इन्होंने क्या बोल दिया देखो एक बार। अच्छा ये बताओ 1 प्लस आयोटा क्यूब है। पहले काम करो बच्चों आयोटा क्यूब की वैल्यू का तो हमें पता है क्या होती है माइनस का आयोटा होती है। तो ये तो अपने यहाँ पे क्या बनेगा 1 माइनस आयोटा बनेगा। यहाँ पे देखना एक बार सॉरी थर्ड पार्ट है ना ये है। देखो क्या लिखा हुआ कि 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट है
बताओ वैल्यू हमारी क्या बनेगी। तो यहाँ पे हमारा जो z बनेगा, देखो बच्चों एक बार 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या बनेगा अपना 2 - का 3 आयोटा। बोलो ये बात आई समझ में। पहले इसको थोड़ा सोल्व करो और यहाँ पे देखना एक बार। अच्छा ये बताओ बच्चों 5 आयोटा तो अपना ये है, आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारी माइनस आयोटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 4 आयोटा, और इसका क्या लिखा हुआ है कॉन्जुगेट। अब ये बताओ पहले 5 आयोटा प्लस का 4 आयोटा, वैल्यू अपनी बनेगी 9 आयोटा, और 9 आयोटा का अपना कॉन्जुगेट। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, आयोटा के साथ वाला साइन चेंज। अगर प्लस का 9 आयोटा है तो ये हमारा क्या बनेगा बच्चों माइनस का 9 आयोटा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको 0 + का 9 आयोटा लिखवा दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या। अब 0 + 9 आयोटा का कॉन्जुगेट अपना क्या बनेगा बच्चों 0 - का 9 आयोटा, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी माइनस का 9 आयोटा। बोलो ये बात आई समझ में। अब आगे देखो एक बार, एक टर्म हमारे पास ये भी गिवन है, वैल्यू यहां पे और पुट करवाओ 6 आयोटा माइनस 7 × में 1, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 7। सोल्व कर लोगे ना, a + आयोटा b की फॉर्म बनेगी, उसका कॉन्जुगेट अलग से फाइंड आउट करो और मॉडुलस उसका बच्चों अपना वहां पे अलग से फाइंड आउट करो। आगे ये क्वेश्चन आपको अपने आप ही ट्राई करना है, कर लोगे। उसके बाद आगे देखो, अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने ये बोल दिया, और ये क्वेश्चन बच्चों हम 5.2 में करके आए हैं, वहां पर सेम ऐसा ही क्वेश्चन था और ये लिखा हुआ था कि इसको मैं सोल्व करवा के a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो वहां पर बच्चों इसको हमने a + आयोटा b की फॉर्म में लिखा था। अब यहाँ पे a + आयोटा b की फॉर्म में लिख के आगे बस 2 काम एक्स्ट्रा बोल दिए, एक तो हमें कॉन्जुगेट निकालना है और एक हमें बच्चों यहाँ अपना क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर मॉडुलस निकालना है। तो पहले काम करो, स्टेटमेंट अपने यहाँ पे पढ़ो। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या गिवन है, इन्होंने क्या बोल दिया 1 - आयोटा की पावर -2 प्लस यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों 1 + आयोटा की पावर -2। अब ये बताओ पावर नेगेटिव है, सबसे पहला काम पावर को बच्चों अपने यहाँ पे पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव बनाएंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी 1 - आयोटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी एक काम करो बच्चों, पावर को अपना पॉजिटिव बनाओ तो 1 + आयोटा का होल स्क्वायर। पहले इसको थोड़ा सोल्व करो, z = में देखना एक बार। अच्छा ये बताओ 1 में यहाँ तो अपना एक फॉर्मूला यूज हो गया a² + b², तो 1 + आयोटा स्क्वायर माइनस का 2ab बनेगा ना, प्लस यहाँ पे देखो एक बार 1 में देखना बच्चों एक बार a + b का होल स्क्वायर, वैल्यू हमने क्या पढ़ रखी इसकी a² + b² और प्लस का 2ab, तो 2 आयोटा। अब ये बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 से +1 कट गया, -1 से +1 कट गया, तो z में क्या बचेगा ये माइनस का 1/2 आयोटा और वो प्लस का 1/2 आयोटा। तो वैल्यू बताओ बच्चों हमारे पास क्या आ गई 0। अगर मैं यहाँ पे 0 को 0 + का 0 आयोटा लिखवा दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या। अब एक काम करो, सबसे पहला काम z का कॉन्जुगेट, बोलो बच्चों क्या आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि आयोटा के साथ वाला साइन चेंज है। अब 0 - 0 आयोटा, इसका मतलब तो 0 ही आ गया अपना, और मोड ऑफ z। अब ये बताओ बच्चों अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा 0 है तो उसका मोड भी क्या होगा 0 होगा। क्यों? रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर 0 प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर 0, और 0 + 0 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर रूट हमारा क्या होता है बच्चों 0। और यही चीज हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करवानी थी, करवा सकते हो ना। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो हो जाएगा। और उसके बाद देखो बच्चों पार्ट 5 ये काम हम पहले कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी बच्चों आप अपने आप ही ट्राई करोगे। पहले काम करो एलसीएम लेके क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, और उसको बच्चों अपने यहाँ पे a + आयोटा b की फॉर्म में लिखवा दियो। उस फॉर्म में आते ही मोड अलग से फाइंड आउट करो और कॉन्जुगेट अपना अलग से फाइंड आउट करो। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको अपने आप ही ट्राई करना है, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पार्ट 8 की अपनी यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने क्या बोल दिया कि हमारे पास यहाँ पे ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z1 और z2। तो देखो बच्चों हमने अपनी मॉडुलस की कुछ एक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, अब वहीं से इन्होंने कुछ एक 4 प्रॉपर्टीज ले ली, ठीक है ना। और ये बोल दिया कि ये जो बच्चों हमने वहां पे अपनी प्रॉपर्टी पढ़ी है आप इनको प्रूव करवा के दिखाओ ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेके। चलो करवा देंगे। अच्छा ये बताओ हमारे पास यहाँ पे z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, क्या दे रखा है 1 + 2 आयोटा, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास यहाँ पे अपना z2 गिवन है, क्या गिवन है 6 + 5 आयोटा। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मोड ऑफ z1 × में z2, क्या अपना मोड ऑफ z1 × में मोड ऑफ z2 के बराबर होगा? हाँ बिल्कुल होगा, बट ये बात बच्चों में यहाँ पे वेरीफाई करवानी है। तो देखो एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अलग से निकाल लो और राइट हैंड साइड की वैल्यू बच्चों अपने यहाँ पे अलग से निकाल लो। यानी यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना, मल्टीप्लाई करवा के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के यूज का मैं वहां पे मोड निकालना है। ये मत कर देना कि इसका मोड अलग से निकाल लो उसका मोड अलग से निकाल लो, वो तो बात बराबर आनी है, बट ये चीज बच्चों में यहाँ पे वेरीफाई करवानी है ये 2 एग्जाम्पल लेके, ठीक है ना। तो एक काम करो, सबसे पहले एक बार लेफ्ट हैंड साइड को देखो, एलएचएस में इन्होंने क्या बोल दिया बच्चों, देखो ये लिखा हुआ कि मोड ऑफ z1 × में z2, कि पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करवानी है और बाद में उसका मोड लेना है,
ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर होनी चाहिए, पहले दोनों का मोड और उनकी मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। देखो आएगा कैसे करें, तो मोड के अंदर Z1 की वैल्यू हमारे पास बच्चों यहाँ पे 1 प्लस का 2 आयोटा इंटू में Z2 की वैल्यू 6 प्लस का 5 आयोटा, करवा दो मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले 1 की दोनों के साथ 6 प्लस 5 आयोटा, अब 2 आयोटा की दोनों के साथ तो प्लस का 12 आयोटा, और प्लस की वैल्यू हमारी यहाँ पे बच्चों क्या बनेगी 10 आयोटा स्क्वायर बनेगा। अब एक काम करो पूरा सोल्व करो। अब ये बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस का 10 प्लस का 6 माइनस का 4 आ गया, 5 आयोटा प्लस का 12 आयोटा वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 17 आयोटा बनेगा। अब इसका मोड सोल्व करो। अब मोड हम कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर 16 प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर 289। अगर हम 289 में 16 को प्लस करेंगे तो वैल्यू हमारी देखो बच्चों क्या बनेगी 305। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें। अब देखो एक बार लेफ्ट हैंड साइड तो बच्चों हमने अपनी सोल्व कर ली, अब ठीक इसी प्रकार राइट हैंड साइड को भी सोल्व करो। अब राइट हैंड साइड में ये क्या बोल रहे हैं कि एक काम करो बच्चों, Z1 का मोड अलग करो, Z2 का मोड अलग करो और उनकी आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। तो देखो एक बार चेक करो वैल्यू हमारी सेम आएगी या नहीं आएगी। देखो एक बार एक काम करो, Z1 का मोड अलग ले लिया, इंटू में Z2 का मोड है अलग, Z2 हमारे पास ये है, और करवा दो सोल्व। अगर सोल्व करेंगे तो देखो एक बार रूट के अंदर 1 प्लस 4 इंटू में रूट के अंदर 36 प्लस का 25। अब ये बता दो बच्चों 4 प्लस 1 5 आ गया, एंड 36 प्लस का 25 कितना बनेगा 61 ना। अब ये बताओ दोनों रूट के अंदर है तो रूट दोनों का एक साथ 61 इंटू में 5 वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 305। इक्वेशन नंबर क्या मान ले 2 मान ले, चेक करो दोनों इक्वल है या नहीं है। तो बताओ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो 1 और 2 से बताओ बच्चों अपना क्या क्लियर हो गया, मोड ऑफ Z1 इंटू में Z2 हमारा इक्वल आ गया किसके, मोड ऑफ Z1 इंटू में मोड ऑफ Z2। और यही बात बच्चों में यहाँ पे वेरीफाई करवानी थी, करवा सकते हो ना। तो ये था अपने यहाँ पे पार्ट फर्स्ट। देखो बच्चों अगर यहाँ तक इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है तो हो जाएगा। उसके बाद आगे पार्ट सेकंड की स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब देखो जो पार्ट सेकंड में इन्होंने क्या बोल दिया, अब देखो पार्ट सेकंड में अपना ये लिखा हुआ है कि हमें मोड निकालना है किस चीज का, Z1 बाई Z2 का। नहीं पहले डिवाइड करना है बाद में उसका मोड निकालो, और ये वैल्यू हमारी बराबर आनी चाहिए, पहले मोड निकालो और बाद में डिवाइड करवाओ इस चीज़ के, ठीक है ना। ये बात बच्चों में यहाँ पे इन 2 एग्जाम्पलों से वेरीफाई करवानी है, चलो करवाएंगे। अच्छा ये बताओ सबसे पहला काम LHS लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे, मोड के अंदर Z1 बाई Z2, Z1 की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस 2 आयोटा, बाई में Z2 की वैल्यू हमारे पास 6 प्लस 5 आयोटा, और इसका बच्चों में क्या निकालना अपना मोड। अब ये बताओ मोड हम कैसे निकालते हैं, रेशनलाइजेशन याद होगा, सॉरी डिवाइड, ये पहले तो ये डिवाइड में है ना, तो पहले डिवाइड करवाओ। कैसे करेंगे, बाय यूजिंग रेशनलाइजेशन मेथड। तो 6 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई और 6 माइनस 5 आयोटा से ही डिवाइड करवाओ सोल्व। तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी देखो एक बार। अच्छा एक काम करो, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, वैल्यू अपनी क्या आ गई देखो बच्चों एक बार, 6 माइनस 5 आयोटा तो अपना ये बनेगा। अब 2 आयोटा के दोनों के साथ कितना आ गया, प्लस का 12 आयोटा आ गया, और वैल्यू हमारी बनेगी माइनस का 10 आयोटा स्क्वायर। आइए बात समझ में। और बाई में देखो बच्चों एक बार 6 प्लस 5 आयोटा इंटू में 6 माइनस का 5 आयोटा, a प्लस बी इंटू में a माइनस का b, तो a स्क्वायर 36 माइनस बी स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर, वैल्यू ये बनेगी ना। यहाँ पे पूरा सोल्व करो बच्चों, तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी देखो एक बार। अच्छा ये बताओ 6 प्लस का 10 16 हो गया। यहाँ पे देखो एक बार 12 माइनस का 5 कितना बनेगा 7 आयोटा बनेगा। बाई में देखो एक बार 36, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 36 प्लस का 25 61 आएगा ना। अब ये बताओ जो पूरे का मोड है, नीचे अपना 61 है, 61 तो एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का मोड और वो भी पॉजिटिव है, तो 61 ही आएगा। इसका मोड तो बच्चों अपना यहाँ पे डायरेक्ट ही निकल जाएगा अपना। आइए बात समझ में। तो एक काम करो 1/61 और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड और निकाल लो। रूट के अंदर क्या तरीका सीखा हमने, रियल पार्ट का स्क्वायर 256 प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हमारे यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों 49 बनेगा। दोनों नंबरों को आपस में ऐड करवाओ, तो 1/61 इंटू में रूट के अंदर देखो एक बार 9 प्लस 6 कितना बन गया बच्चों अपने यहाँ पे 15, ठीक है ना। और आगे वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या आएगी 4 प्लस 5 9 प्लस 1 कितना आ गया 10, और 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे ये 3 बनेगा। अब देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो
वैसे ही अपना कैंसिल आउट तो हो रहा है, अगर अंदर जाएगा तो 61 इंटू 61 हो जाएगा ना। चलो छोड़ो, यहीं पे छोड़ दो इसको, हमें तो यहाँ पे बराबर वेरीफाई करवाना है। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें। अब देखो सिमिलरली राइट हैंड साइड को भी बच्चों अपने यहाँ पे सोल्व करो। राइट हैंड साइड में अपना क्या लिखा हुआ है कि मोड ऑफ Z1 बाई में मोड ऑफ Z2। अब ये बताओ Z1 का मोड अलग क्या बनेगा, Z1 हमारे पास ये गिवन है ना, रूट के अंदर 1 + 4 तो ये आ गया, बाई में मोड ऑफ Z2 कितना आएगा, देखो एक बार 36 प्लस का 25, ये बनेगा ना। ऊपर तो आ गया बच्चों अपना √5 और नीचे देखो एक बार कितना बनेगा √61। अब ये बताओ अगर मैं √61 से मल्टीप्लाई करवा दूं, √61 से डिवाइड करवा दूं, क्योंकि वहाँ पे बाई में रूट नहीं है। अगर बाई में रूट नहीं है तो यहाँ से भी अपना बाई में रूट खत्म करो, तो ऊपर तो क्या बनेगा √61 इंटू में 5 305 आ गया, बाई में √61 इंटू में √61 कितना आएगा बच्चों अपना 61। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, सेकंड। चेक करो दोनों इक्वल है या नहीं है, तो बताओ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो 1 एंड 2 से बच्चों हमने ये बात प्रूव करवा दी कि मोड ऑफ Z1 बाई में Z2 हमारा किसके इक्वल होगा, Z1 का मोड अलग और बाई में Z2 का मोड अलग। और यही बच्चों हमने अपनी प्रॉपर्टी सीखी थी। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। उसके बाद इसका जो अपना पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड में बच्चों में ये बात प्रूव करवानी है कि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 की वैल्यू। अब एक बात हमने सीखी थी, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे प्लस में है या माइनस में है तो बच्चों वहां पे मोड को अलग नहीं करवा सकते। अलग करवा तो सकते हैं बट यहाँ पे हमारा साइन बच्चों बराबर का नहीं आएगा। मैंने ये बात आपको समझाई थी, साइन कैसा हमारा यहाँ पे बनेगा, लेस देन इक्वल टू का। आइए बात समझ में। तो देखो एक बार अब ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, क्या लिखा हुआ है, एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अपनी अलग से निकाल लो, राइट हैंड साइड की वैल्यू अपनी अलग से निकालो। ये बात हमें प्रूव करवानी है कि ये वैल्यू हमारी उससे क्या होगी बच्चों, हमेशा छोटी होगी, हाँ बराबर हो सकती है। आइए बात समझ में। तो एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड को देखो एक बार, क्या लिखा हुआ है कि मोड ऑफ Z1 प्लस का Z2। तो पहले काम करो बच्चों, Z1 और Z2 दोनों को प्लस करो, बाद में उसका हमें मोड निकालना है। तो प्लस करना एक बार, दोनों को प्लस करवा दो। तो रियल पार्ट में रियल पार्ट को जोड़ो 7 और इमेजरी पार्ट में इमेजरी पार्ट को जोड़ो, प्लस में कितना आएगा 7 आयोटा आएगा। अब अगर मैं आगे इसको सोल्व करूंगा तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो बच्चों एक बार, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी कितना आएगा अपना रियल पार्ट का स्क्वायर, तो 49 प्लस 49 वैल्यू ये बनेगी ना। अब ये बताओ बच्चों, अगर मैं रूट ऑफ 49 प्लस 49 को ऐसे लिखवा दूं कि 2 टाइम ऑफ 49, कोई फर्क पड़ेगा क्या। अब 49 का रूट हमें पता है, वैल्यू हमारे पास क्या होगी बच्चों 7 और अंदर वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों √2। √2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करवा देते हैं, क्यों, ताकि हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू का पता चल जाए कि इसकी हमारी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी और राइट हैंड साइड की हमारे यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, ताकि वहां से हम ये पता कर ले कि दोनों में कौन छोटा है और कौन दोनों में अपने यहाँ पे बड़ा है। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार, √2 की जो हमारी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है बच्चों हमारी 1.414। √2 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1.414। करवा दो मल्टीप्लाई, कितना आएगा। अगर पता ना चले तो डिवीजन मेथड से अपना यहाँ पे √2 निकाल के देख लेना, ठीक है ना। छोटी क्लासेस में हम पढ़ के आए हैं। 7 चौक 28, 2 7 और 2 9, 28 2 बच गया, 7 और 2 9, तो वैल्यू हमारे पास ये आ गई बच्चों 9.898। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें। अब एक काम करो, इसकी वैल्यू और फाइंड आउट करो। राइट हैंड साइड में अपना यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो बच्चों एक बार, कितना आ गया, क्या लिखा हुआ कि मोड ऑफ Z1 प्लस का मोड ऑफ Z2। अब ये बताओ मोड ऑफ Z1 की वैल्यू हमारी क्या बनेगी, पहले मोड निकालो Z1 का, तो डायरेक्ट वैल्यू लिखवा दो यहाँ पे मैं। तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी 1 + 4 प्लस मोड ऑफ Z2 का मोड 36 प्लस का 25, तो वैल्यू हमारे पास हमें क्या मिलेगी बच्चों √5 तो अपना ये आ गया, और प्लस ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 36 प्लस का 25, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 61। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो अब एक काम करो, वही चीज़ देखो, अभी हमें वैल्यू का पता नहीं चल रहा दोनों में कौन छोटा है, दोनों में कौन अपना बड़ा है, तो इनकी बच्चों अपनी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लिया करो। तो एक काम करो, अपना यहाँ पे 5 का रूट अलग से निकाल लो और 61 का रूट अपना अलग से निकाल लो। अब देखो बच्चों, अगर आप यहाँ से अपना 5 का रूट निकालोगे तो 5 का रूट आपका ये बनेगा 2.24, वैल्यू आपकी आएगी बच्चों यहाँ पे 2.24 प्लस आपको यहाँ पे 61 का भी रूट निकालना है। ये सारा काम नोटबुक में बिल्कुल साफ साफ अपने आप ट्राई करना है। 61 का स्क्वायर रूट जो अपना यहाँ पे बनेगा, ये अपना बनेगा बच्चों 7.810।
7.81 ऐसे लिखवा दें। अब एक काम करो, दोनों टर्म्स को आपस में प्लस करवाओ। अगर प्लस करवाएंगे तो 4 + 1 5। हाँ, ये रूट जरूर निकालना है नोटबुक के अंदर, ठीक है ना। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है, आप स्लोली बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी। रूट ये अपने आप ही घर पे निकाल के देखोगे। अब देखो एक बार, 8 + 2 वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी हमें 10, और 7 + 2 9, 9 + 1 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 10। तो 10.05 आ गया। इक्वेशन नंबर क्या मान लें सेकंड। अब ये कह रहे थे कि बच्चों इसकी वैल्यू हमारी उससे क्या होगी छोटी। चेक करो दोनों में छोटा कौन है, ये है ना mod of z1 + z2, और ये भी यही कह रहे थे। तो बताओ क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो 1 और 2 से बताओ बच्चों हमारे यहाँ पे क्या क्लियर हो गया, mod of z1 + का z2 ये हमारे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हो गए किससे, mod of z1 + mod of z2 से। तो देखो बच्चों अगर इसके अंदर कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना, बोलो ये बात आई समझ में। अब इसका जो अपना अगला पार्ट है, अगला पार्ट भी बच्चों हमारा बिल्कुल ऐसे ही। अब एक पार्ट मैंने आपको करवा दिया, इसका जो अगला पार्ट फोर्थ है वहां पे मैं ये बात प्रूव करवानी है कि mod of z1 - का z2 ये बच्चों हमारा बड़ा या बराबर होगा किसके, mod of z1 का मोड अलग से निकाल लेना, z2 का मोड अलग से निकाल लेना, दोनों को माइनस करवा दियो और उसका भी हमें मोड लेना है ताकि अगर वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाए तो वो वैल्यू हमारी कैसी बन जाए बच्चों, पॉजिटिव बन जाए। तो ये वैल्यू हमारी उस वैल्यू से क्या आएगी बच्चों, बड़ी आएगी। ये बच्चों आप अपने आप ही वेरीफाई अपनी नोटबुक के अंदर करोगे, ठीक है ना, बिल्कुल अपना थर्ड पार्ट के जैसा है हो जाएगा। तो इसका पार्ट फोर्थ बच्चों आपको अपने आप ही वेरीफाई करना है। उसके बाद आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। देखो जो अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, इन्होंने ये बोल दिया इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड z के ऊपर ये जो बार है वो क्या है, इसका कॉन्जुगेट है। ये लिखा हुआ है इफ, क्वेश्चन नंबर 9 ये लिख दिया इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड z बार इज इट्स कॉन्जुगेट। और z बार बच्चों हमारा इसका क्या गिवन है, कॉन्जुगेट गिवन है, ठीक है ना। अब आगे स्टेटमेंट को पढ़ो, देन प्रूव दैट। तो मैं बच्चों ये बात यहां पे प्रूव करवानी है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये बात हमारी यहां पे होगी कि जो अपना z का इनवर्स होगा, z का इनवर्स इज इक्वल टू में क्या होगा, z कॉन्जुगेट बाय में मोड ऑफ z का होल स्क्वायर फॉर एनी z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ एक चीज है वेयर, ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, z हमारा यहाँ पे कैसा नंबर बच्चों, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार, अब ये कहने लग रहे हैं कि अगर हमारा z कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमेशा जो z का इनवर्स होगा वो किसके बराबर होगा, z कॉन्जुगेट बाई में मोड ऑफ z के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ये बात बच्चों में वेरीफाई करवानी है, ठीक है ना। अब देखो एक बार, वेरीफाई करवाना बड़ा आसान है। एक काम करो, इन्होंने ये बोल दिया कि z हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बट उसकी वैल्यू हमारे यहाँ पे गिवन है नहीं। तो एक काम करो बच्चों, अगर वैल्यू नहीं दे रखी तो अपने पास से कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लो, कोई भी जो आपका मन करे, 2 + 3 आयोटा उठा लो, 10 + 5 आयोटा, कुछ भी ले लो, कोई भी अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे अपना उसको z लेट कर लो। मैं अपना मान लेता हूं बच्चों x + आयोटा y, हमने तो स्टैंडर्ड फॉर्म में उठा लिया। आइए बात समझ में। तो z हमने यहाँ पे कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, x + आयोटा y मान लिया। एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर बच्चों हमारा जो x है ना और जो y है ये हमारे हमने कैसे नंबर ले लिए, नॉन जीरो नंबर, ताकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा पे जीरो ना बने। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों, अब हमें ये बात प्रूव करवानी है कि यहाँ पर जो अपना z का इनवर्स होगा वो किसके बराबर होगा, मोड ऑफ z बाई में, सॉरी कॉन्जुगेट ऑफ z बाई में मोड ऑफ z का होल स्क्वायर करवा देते। देखो एक बार, अच्छा एक काम करो, सबसे पहले अपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को देखो, LHS में इन्होंने क्या बोल दिया, देखो एक बार ये लिखा हुआ कि z का इनवर्स। अब ये बताओ बच्चों, z इनवर्स का मतलब क्या हुआ, 1/z, पावर को पॉजिटिव बना दिया। अब z की वैल्यू यहाँ पे पुट कराओ, कितना आएगा, 1 में x + आयोटा y। अब बाई में कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी आ जाए हमेशा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा करो। तो क्या करेंगे, x - आयोटा y से मल्टीप्लाई और x - आयोटा y से ही डिवाइड। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। लेफ्ट हैंड साइड को पूरा सोल्व करो तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, x - आयोटा y, बाई में कितना आ गया बच्चों, देखो एक बार फॉर्मूला हमेशा यूज होना है, a + b × a - b, रूट के अंदर सॉरी a² x²
माइनस बी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर ये बनेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस क्या हो गया अपना प्लस हो गया, तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी, एक काम करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा ना, रियल के बाई में अलग से करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। 5.2 में हमने ये काम सीखा था, रियल के बाई में अलग और इमेजिनरी पार्ट के बाई में अलग। तो देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो बोलो, ये बात आई समझ में। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट। अब सिमिलरली यहाँ पे अपना राइट हैंड साइड को भी सोल्व करो। अब आरएचएस में इन्होंने क्या बोल दिया, देखो एक बार ये लिखा हुआ है कि z का कॉन्जुगेट बाई में मोड ऑफ z का होल स्क्वायर। तो देखो एक बार z का कॉन्जुगेट बताओ कैसे निकालेंगे। अब ये बताओ z हमारे पास अगर ये नंबर है तो यहाँ पर बच्चों जो अपना z कॉन्जुगेट बनेगा क्या बनेगा, x माइनस का आयोटा y। वैल्यू अपनी यहाँ पे पुट करवाओ, z कॉन्जुगेट की वैल्यू x माइनस का आयोटा y बाई में मोड ऑफ z का होल स्क्वायर। कॉन्जुगेट ऑफ z तो हमने निकाल लिया, तो मोड ऑफ z ने क्या कसूर कर रखा है ये भी निकालो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा ना। और ये वैल्यू बच्चों अपने यहाँ पे पुट करवाओ, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट अपना क्या हो गया कैंसिल आउट। एक काम करो बच्चों वही चीज इसके बाई में अलग उसके बाई में अलग, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, एक्स बाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई के बाई में ये अलग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साथ में क्या लगेगा आयोटा। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, सेकंड। बताओ दोनों इक्वल है या नहीं है, तो बताओ क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 से बताओ बच्चों अपना क्या क्लियर हो गया, z इनवर्स इज इक्वल टू में क्या आ गया, z कॉन्जुगेट बाई में मोड ऑफ z का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों अगर ये बात समझ में ना आई हो तो इसके अंदर कोई भी डाउट है करवा सकते हो ना। उसके बाद अगले सम की आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब अगला जो अपना क्वेश्चन है वो मैंने बच्चों आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, उसी से बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने क्या बोल दिया, ये लिखा हुआ है कि शो दैट फॉर z बिलोंग्स टू एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो ये लिखा हुआ है शो दैट z हमारे पास जो कोई भी एक c कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ठीक है ना। और ये लिख दिया मोड ऑफ z, यानी z हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा, कहने की बात ये है, ठीक है ना। और ये बोल दिया कि मोड ऑफ z इज इक्वल टू में 0, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड हमारे यहाँ पे बच्चों क्या दे रखा है, 0 गिवन है। ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। ये कब होगा, जब z इज इक्वल टू में क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ये मैंने आपको एक प्रॉपर्टी समझाई थी, ठीक है ना। यानी वहां पे बच्चों हमने ये पढ़ा था, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड हमारा 0 है तो इफ एंड ओनली इफ वो कब होगा, जब z हमारा 0 है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, अगर मोड 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमारा पे 0 होगा, या फिर अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा 0 है तो उसका उल्टा, उसका मोड भी हमारा वहां पे क्या होगा बच्चों, 0 होगा। अब हमें ये बात प्रूव करवानी है कि अगर मोड ऑफ z हमारा 0 है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा पे बच्चों क्या बनेगा, 0 बनेगा, या फिर इसका उल्टा, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास 0 है तो मोड ऑफ z, उसका मोड भी बच्चों हमारा पे क्या बनेगा, 0 बनेगा। हम यहाँ पे ये दोनों बातें प्रूव करवा देते हैं, अगर ये है तो वो होगा, या फिर अगर वो है तो ये होगा। ये बात हमें यहाँ पे प्रूव करवानी, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे। अच्छा एक काम करो, सिंस हम सबसे पहले ये बात लेके चल पड़ते हैं, अपने यहाँ पे क्या गिवन है, मोड ऑफ z हमारा बच्चों क्या दे रखा, 0 गिवन है। z हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, दे नहीं रखा, तो एक काम करो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास से उठा लो। हम ये मान लेते अपना x प्लस आयोटा y हमेशा जनरल फॉर्म में लेंगे। आइए बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने 1 + 2 आयोटा ले लिया तो बट हमें प्रूव क्या करना है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा पे 0 होगा, तो उस केस में 1 और 2 तो कभी 0 के बराबर हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखोगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने अपना क्या मान लिया बच्चों, x प्लस आयोटा y मान लिया। अब देखो इसका मोड हमारे यहाँ पे 0 गिवन है, तो ये कॉम्प्लेक्स भी हमारे यहाँ पे 0 के बराबर होगा, ये बात हमें शो करवानी है। ये 0 के बराबर कब होगा, जब x भी 0 बनेगा और y भी 0 बनेगा। यानी अगर मैं यहाँ से ये बात शो करवा दूं कि यहाँ पर अपनी x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, तो बात बन जाएगी ना। तो देखो बच्चों कैसे करें। अच्छा ये बताओ, मोड ऑफ z हमारा 0 गिवन, इसका मतलब क्या हुआ, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में कितना गिवन है, 0। आइए बात समझ में, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में क्या होगा, 0 होगा। अब ये बताओ, दो स्क्वायर का सम अपने यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। अब ये बताओ बच्चों, ये भी स्क्वायर वाली टर्म है, वो भी स्क्वायर वाली टर्म है, क्या स्क्वायर हमारा कभी भी नेगेटिव आउटपुट देगा, नहीं देगा, हमेशा पॉजिटिव आउटपुट हमें मिलेगा। और पॉजिटिव नंबरों का सम
हमारा बच्चों कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट इन्होंने ये बोल दिया कि यहां पर बच्चों हमारा ये जीरो के बराबर है। मोड हमारे यहां पे जीरो के बराबर गिवन है। अगर मोड जीरो के बराबर गिवन तो केवल एक केस में होगा। देखो, दो स्क्वायर का सम हमारा जीरो कब बनेगा, उसके लिए इसको भी जीरो बनना पड़ेगा और उसको भी जीरो बनना पड़ेगा। जीरो प्लस जीरो तभी तो वैल्यू हमारी जीरो आएगी। अगर इनमें से हमारा कोई भी एक भी नंबर अगर नॉन जीरो आ गया तो वैल्यू बच्चों में यहां पे कभी भी जीरो नहीं मिलेगी। आइए बात समझ में, अगर इन स्क्वायर का सम हमारे यहां पे जीरो, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, x भी अपने यहां पे जीरो बनेगा और y भी अपने यहां पे क्या बनेगा बच्चों, जीरो। देयरफॉर सारी वैल्यूज यहां पे पुट करवा दो, विच इंप्लाइज, तो z हमारे यहां पे क्या बनेगा, x की वैल्यू बताओ बच्चों हमारे पास क्या आ गई, जीरो, और y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, जीरो आयोटा। तो इसका मतलब क्या हो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे यहां पे बच्चों क्या बन गया, जीरो बन गया। यही बात हमें यहां पे प्रूव करवानी थी। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। हाँ, इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है बच्चों, हाँ अगर मोड जीरो है तो z अपना यहाँ पे जीरो होगा, ये बात हमने प्रूव करवा दी। इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर मान लिया यहाँ पे z हम जीरो को लेके चल पड़े, अगर हम यहाँ पे z बच्चों अपना जीरो के बराबर हम लेके चल पड़े, इफ यहां पर हमने z अपना क्या मान लिया, जीरो मान लिया, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जीरो है तो उसका मोड बच्चों हमारा वहां पे क्या होगा, जीरो होगा। ये बात हमें प्रूव करवानी है। अच्छा ये बताओ, z हमारा जीरो के बराबर, अब z हमने क्या मान रखा है, x प्लस आयोटा y मान रखा है। आइए बात समझ रहे हैं, किसके बराबर आ गया, जीरो के। अगर मैं जीरो को जीरो प्लस जीरो आयोटा लिखवा दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या, बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो वही चीज, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे इक्वल है तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजरी पार्ट्स। तो रियल के इक्वल और इमेजरी अपने यहाँ पे बच्चों इमेजरी के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू में क्या मिल गई, जीरो, y की वैल्यू में क्या मिल गई बच्चों, जीरो। अब दोनों की वैल्यू में जीरो मिल गई, अब हमें क्या निकालना, मोड ऑफ z निकालना है। मोड ऑफ z क्या बनेगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू जीरो है ना, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, और जीरो का रूट हमारा क्या बनेगा बच्चों, जीरो। देखो अगर हम z को जीरो लेके चले तो मोड ऑफ z भी हमारे यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, जीरो बन गया। या फिर अगर हम मोड ऑफ z को जीरो लेके चल पड़ेंगे तो z भी हमारा उस केस में क्या बनेगा, जीरो। ये दोनों बातें आप यहाँ पे वेरीफाई करवा देना। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर हमारे यहाँ पे मोड ऑफ z बिकम्स जीरो। मोड ऑफ z हमारे यहाँ पे जीरो बनेगा कब, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, ये केवल और केवल कब होगा, जब कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमारा किसके बराबर होगा बच्चों, जीरो के बराबर होगा। तो ये था बच्चों हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लास्ट, एक्सरसाइज 5.3 से। देखो अगर इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। उसके बाद अगला जो अपना टॉपिक है वो हम करेंगे बच्चों अपने अगले लेक्चर के अंदर।